क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है, मैंने कल भी बताया था प्रीरिक्विजिट के अंदर में AMI चाहिए होती है, इंस्टेंस टाइप चाहिए होता है, राइट। अगर AMI नहीं है, बनानी है, तो उसके लिए भी रिसोर्स दिया गया है, उसके लिए भी रिसोर्स दिया गया है। तो AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस AMI का नाम डालेंगे, इंस्टेंस टाइप डालेंगे, टैग अपन डाल सकते हैं, ठीक है। इस मशीन को कौन से नेटवर्क के लिए चलाना है, VPC कौन सा लगाना है, तो आप यहां पर उसके VPC भी बना सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। उसके लिए आप VPC भी बना सकते हो। तो कल मैंने आपको EC2 इंस्टेंस पे काम करना सिखाया था, किस किसने कर दिया? आकरण आपने कर लिया? ये सर कर लिया हूँ। वन फोर सेवन 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 फाइव। ललित, क्या था ललित? @123 ऐसे कुछ ना। हाँ, @123 वापस बताओ। MF है 26 88। ठीक है, कल हमने इंस्टेंस बना के देखा था एंड टर्मिनेट भी कर दिया था, राइट। ठीक है, तो VS कोड इसके अंदर Terraform 6 के अंदर काम कर रहे थे हम कल। ठीक है, ये काम हमने कल किया था। आज इसके अंदर ही जैसे कि मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि VPCs कैसे क्रिएट करेंगे हम, VPC.tf, ठीक है, VPC.tf। आप अगर चाहते हो हर जगह प्रोवाइडर मेंशन करना, वो आप कर सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। प्रोवाइडर सिर्फ प्रोवाइडर मेंशन कर दो, ये 2 लाइन, प्रोवाइडर AWS और रीजन मेंशन करना चाहते हो तो ये कर दो। US ईस्ट 2 इनिशियलाइज नहीं करते बार बार, समझ गए, एक बार इनिशियलाइज होता है, एक वर्क स्पेस के अंदर एक बार ही इनिशियलाइज होगा, और इनिशियलाइज होता है तो ये प्रोवाइडर भी बार बार हर फाइल के अंदर प्रोवाइडर लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, main.tf के अंदर मैंने क्या कर दिया था, EC2 बनाना सिखाया था, अब मैं वो थोड़ा सा VPC पे ले जा रहा हूँ। VPC मतलब नेटवर्क बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने एक अलग से फाइल बना दी। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके अंदर यस सर। सब कुछ एक ही फाइल में कर सकते हैं, मैं लेकिन आपको पहले अलग अलग सेपरेट करना सिखाऊंगा, फिर उसको मर्ज करूंगा सब। यस सर। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पर अपन VPC बनाना सीखेंगे। अब VPC बनाने के लिए बेसिकली हमें प्रोवाइडर, हमें जो रिसोर्स चाहिए VPC रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो हमारा VPC रिसोर्स इन टेराफॉर्म, ठीक है ना, तो AWS_VPC रिसोर्स होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये ले रहा है CIDR ब्लॉक, क्या ले रहा है, CIDR ब्लॉक। बहुत इजी है, कुछ असल में टफ नहीं है, ठीक है। नाम रख देते हैं अपन VPC, सॉरी ये वेरिएबल होगा तो इसको VPC
1 कर दो, ठीक है ना, और नाम इसका दे दो VPC टेस्ट, ठीक है। और एनवायरमेंट के अंदर, सॉरी, CID ब्लॉक के अंदर मैं एड्रेस देता हूँ 192.168, सॉरी, 192.168.1.0/24. Is that clear? ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने इसका नाम दे दिया इंस्टेंस टेनेंसी डिफॉल्ट रखी है इसने, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते थे सबनेट्स बनाते थे इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर हम इंटरनेट गेटवे, रूट टेबल वगैरह बनाते थे। तो सबसे पहले एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने रन कर दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई। क्या बोल रहा है, प्रोवाइडर हटा दो, बाबा प्रोवाइडर मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, टेराफॉर्म अप्लाई। इज दैट क्लियर? बार आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है कि आपके यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं 192.168.1.0 वाला, ठीक है। तो मैंने बोला यस, इसको अपन ऑटो अप्रूव, अप्लाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल से हम yum इंस्टॉल httpd आगे -y लगाते थे ना, क्यों लगाते थे, वो प्री डिफाइन करता था यस को, है ना। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप लिखते हो ना, तो यहाँ पर हाइफन ऑटो अप्रूव कर दो, क्या कर दो, ऑटो अप्रूव कर दो। तो आपको यस और नो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हाइफन ऑटो अप्रूव। क्लियर है बात भीम, यहां तक क्लियर है? यस सर। आकाश? यस सर, क्लियर है। करण, अभिजीत, वीरू? यस सर। कंप्लीट हो गया रिसोर्स? यस सर। ओके, अब यहाँ पर अपन एक बार VPC पे चलते हैं, ठीक है। VPC पे आ गए और VPC पे आपको दिख रहा होगा दैट यहाँ पर एक VPC बना है, दिख रहा है VPC टेस्ट करके, ठीक है। ये रहा, समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब VPC टेस्ट बन गया। अब अपन को चाहिए क्या, इनके सबनेट्स। अब सबनेट्स बनाने के लिए रिसोर्स चेंज हो जाएगा, सबनेट रिसोर्स टेराफॉर्म। तो रिसोर्स क्या हो जाएगा, AWS_subnet। क्या हो जाएगा, AWS_subnet। इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। देखिए यहां पर मैंने आपको बार बार बोलते जा रहा हूं कि ये क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, ये एक वेरिएबल होता है। तो अभी मैं यहां पर ध्यान से सुनो, एक सबनेट क्रिएट कर रहा हूं और सबनेट का नाम क्या रख रहा हूं मैं यहां पर, सबनेट, इसका वेरिएबल डाल रहा हूं सबनेट 1, ठीक है ना। सबनेट 1 वेरिएबल डाल दिया मैंने और इसका नाम देते हैं अपन इसको नाम देते हैं अपन सब 1 करके, ठीक है ना, सब 1 करके, सबनेट 1 अपन ने वेरिएबल डाल दिया। अब देखो, अब ये VPC आईडी, मेरी बात समझना आप लोग। देखो जब तक अगर मैं यहां पर सब कुछ एक ही फाइल के अंदर करता हूं, तो इसको ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने VPC रिसोर्स बना दिया तो मैं उसको रन कर दूंगा पहले, है ना। मेरी बात समझना आप लोग, अगर मैंने यहाँ पर VPC पहले बनाया, मतलब एक CIDR ब्लॉक बनाया जो मैंने ऊपर, उसके बाद मैंने क्या कर रहा था, इसको रन कर दिया था। हम ऐसे नहीं करते टेराफॉर्म फाइल के अंदर, हम पूरी एक फाइल लिख देते हैं, उसके बाद एट द एंड उसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो VPC की आईडी, अभी तो वहां पर VPC बन चुका है ये, तो वहां से VPC आईडी मिल जाएगी। लेकिन अगर जब रन ही नहीं करते हम, तो VPC आईडी कहां से लाते? जैसे AMI की आईडी कल कॉपी करी थी हमने, ठीक है ना। अगर AMI की आईडी है ही नहीं तो क्या करोगे? मैंने बोला यहाँ पर मैं वेरिएबल्स मेंशन करूंगा। क्या करूंगा? वेरिएबल्स। अब मैंने बोला कि मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे पास VPC की आईडी नहीं है, बट मुझे ये पता है अगर मैं ये सबनेट बनाऊंगा तो उससे पहले क्या बनेगा, ये VPC बनेगा।
ये वीपीसी बनेगा तो ऑटोमेटिकली जब ये रन होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली इसकी आईडी कॉपी हो जाए के यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैंने वीपीसी को एक वेरिएबल दे रखा है वीपीसी 1। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, वीपीसी, देखो वीपीसी आईडी क्या होगी, AWS_VPC। आप वीपीसी 1 की आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी कर देना। समझ गए यहां तक मेरी बात? वीपीसी 1 की आईडी यस सर। ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी कर देना है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये नाम नहीं है, ये वेरिएबल है मेरा, ये रेफरेंस नेम है। क्या है ये? रेफरेंस नेम है। बात समझ गए भीम, आकाश? यस यस सर। उस मतलब VPC 1 के अंदर जो भी वेरिएबल है, जैसे आईडी हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, वो सब चीज आ जाएगा। कहने का कंसर्न यही है। बिल्कुल। वीपीसी, देखिए यहाँ पर हमें वीपीसी आईडी चाहिए था। अब वीपीसी आईडी यस तो सर। तभी मिलेगा जब ये अवेलेबल, ये बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अभी ये बन चुका है क्योंकि हमने इसको रन कर दिया था। आपको ये दिख रहा होगा, ये बन चुका है और इसको हमने यहाँ पर रन कर दिया था, राइट? यस सर। तो मैं यहाँ से वीपीसी आईडी, अभी ये वीपीसी आईडी चाहिए होती है हमें। अभी वीपीसी आईडी अगर मैं इसको रन ही नहीं करता तो वीपीसी आईडी कहाँ से लाता? ठीक है। तो इसलिए एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, एक बार के लिए इसको टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये जब डिस्ट्रॉय ही हो चुका है तो आईडी तो है ही नहीं, तो आईडी कहां से लाएगा? तो मैंने कहा आईडी हम यहां से लाएंगे। हमने यहाँ पर एक रेफरेंस नेम दे रखा है। जब ये, मैं जब फाइल को रन करूंगा ना टेराफॉर्म अप्लाई करके, तो सबसे पहले क्या बनेगा, वीपीसी बनेगा ना। तो जब वीपीसी बन जाएगा तो इसकी आईडी बन जाएगी। अब इसकी आईडी ऑटोमेटिकली क्या कर देना, आप यहाँ पर कॉपी कर देना। समझ गए आप लोग? आकाश, करण, अभिजीत? यस सर। ठीक है ना, इसका मतलब VPC.id। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। सीआईडिया ब्लॉक, मैंने बोला कि मैं सीआईडिया ब्लॉक देना चाहता हूँ 192.168.1.0/25। ठीक है, और नाम देता हूं मैं इसको sub1 करके। क्लियर है बात? ठीक है ना, एक और क्रिएट करना है, एक और क्रिएट कर दो। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम रख देते हैं अपन subnet1। ठीक है, इसका सबनेट 2, ये रेफरेंस नेम है मेरा, सबनेट 2। ठीक है, वीपीसी, अभी भी ये वाला सबनेट भी कहां से बनेगा, VPC 1 से ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 128 कर देता हूँ और ये मेरा sub2 हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक वीपीसी बनाया है। वीपीसी बनते ही इसका वीपीसी आईडी जनरेट हो जाएगा और वो आईडी कहाँ कॉपी हो जाएगा, इस सबनेट्स के अंदर। बताइए, कुछ डाउट इसके अंदर? मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। एंड ये करने के बाद आप यहां पर चेक करोगे ना, वीपीसी देखोगे तो वीपीसी यहाँ पर अपना बन चुका है। ठीक है, सबनेट्स देखोगे तो सबनेट्स में यहाँ पर अपने पास 2 अवेलेबल है, sub1 और sub2। बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? ना तो हमने वीपीसी आईडी दी, बस हमने क्या दिया, रेफरेंस नेम डाल दिया था, उसने ऑटोमेटिकली आईडी वहां से फैच कर दी। ठीक है, तो ये रेफरेंस नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहां तक समझ आ गया भीम? यस सर। एक बार इन्हीं चीज का प्रैक्टिस करो। ठीक है,
सर इसमें इंटरनेट गेटवे भी अटैच हो जाएगा और कुछ जैसे सब कुछ आपने करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने A to Z इसके अंदर अटैच करेंगे। बहुत लेंथी फाइल ओके बनती सर। है, सी बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बनती है, ठीक है ना। ये तो ASG, ये तो सिर्फ एक ASG की फाइल है, ठीक है। 500 500 600 लाइंस की फाइल बनेगी, ठीक है ना। अभी अपन अलग अलग बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक ही फाइल के अंदर कंप्लीट बना के